ये बात उस वक्त की है जब एक बच्चा रेत और पत्थर से खेल रहा था। इसी दौरान उनके पिता आए और उनके छोटे कंधों पर हाथ रख समझाया कि अगर आप ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप भी मेरी तरह धूप में काम करेंगे। वैसे इंसान बने जो छाया में बैठता है, मजदूर नहीं। हालांकि अहमदनगर जिले के कुम्हारवाड़ी गांव में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के दौरान हरि भाऊ ने अपने बेटे से इन बातों को यूं ही कहा था, लेकिन किसे पता था कि उनके ये शब्द उनके बेटे विष्णु की जिंदगी बदल देंगे। विष्णु जब 10 साल के हुए, उन्हें एहसास हुआ कि गरीबी, पानी की किल्लत और इस तरह की तमाम परेशानियों से उबरा जा सकता है और उन्होंने टीवी के जरिए एक अलग जीवन के बारे में पता चला। वे पढ़ लिख कर कुछ हासिल करना चाहते थे, लेकिन घर की खराब स्थिति के कारण यह कतई आसान नहीं था। लेकिन विष्णु ने हिम्मत नहीं हारी और हर मुश्किलों का सामना मजबूती से किया। विष्णु औटी की जिंदगी में उस वक्त परेशानी बढ़ गई जब उनके पिता हरि भाऊ काम के दौरान अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। उनकी मां कौशल्या बाई सुन नहीं सकती थी। वे अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करते थे और कई बार भूखे पेट पूरा दिन गुजार देते थे। इन सब का असर उनकी सेहत पर पड़ा और उम्र ढलने के साथ काम करना भी मुश्किल होता गया। गांव की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। गांव में ना तो स्कूल था, ना ही सूखे की वजह से खेती करने का कोई साधन, जिसका सीधा असर विष्णु औटी के माता पिता पर भी पड़ रहा था। खेती ना हो पाने से मजदूरी का काम भी नहीं मिल पाता। विष्णु के पिता हरि भाऊ सूखे की वजह से अपनी पहली पत्नी और बच्चों को खो दिए थे। उसके कुछ महीने बाद उन्होंने विष्णु औटी की मां कौशल्या बाई से दोबारा शादी की, जिससे उन्हें 3 बच्चे हुए। दोनों अपनी दिव्यांगता होने के चलते कोई काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई काम पर रखना ही नहीं चाहता था। विष्णु औटी के घर की हालत भी बहुत खस्ता थी। उनकी मां आटे को काफी गीला करके रोटी बनाती और वे लोग उसे नमक से खाते। दोनों सुबह काम की तलाश में घर से निकलते। अगर दोपहर तक वो लोग खाना लेकर नहीं आते तो उनकी बड़ी बहन भूख से उनका ध्यान हटाने के लिए उन्हें कहानियां सुनाती थी। इस संघर्ष और पिता की शिक्षा ने उन्हें पढ़ाई के महत्व के बारे में सिखाया और उनकी सीखने की ललक ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। भले ही इनका जीवन कई कठिनाइयों से गुजरा था, लेकिन विष्णु के माता पिता ने कभी भी आंसू नहीं बहाए और न ही कभी किसी बात के लिए, किसी काम के लिए किसी और के पास हाथ फैलाए। इतनी गरीबी और कष्टों के बाद भी इनके माता पिता ने कभी किसी को कोसा नहीं। विष्णु को यकीन था कि उनकी जिंदगी बदलेगी और 4th कक्षा के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने का फैसला किया। भले ही उनका नया स्कूल गांव से 4 किलोमीटर दूर था। इनकी शिक्षा मराठी में हुई। उन्होंने अपने स्कूली दिनों को बहुत ही संघर्ष भरा बताया है। दोस्तों, चक्की मिल में फर्श पर गिरे हुए आटे को वो जमा करता था ताकि घर को थोड़ी मदद मिल सके। घर के पास एक छोटी सी चक्की मिल थी। स्कूल से लौटते वक्त वो वहां के मालिक से अनुरोध करके फर्श पर पड़े आटे को जमा कर घर ले आता। उसमें धूल फफूंद भी होती, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता था। ये शायद पहली बार था कि घर में उनकी वजह से खाना आ रहा हो। उन्होंने इसे महसूस किया और सोचा कि वे चीजों को सही कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कई कामों में गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। जैसे वे लोगों को सामान ढोने में मदद करते, जिससे उन्हें 2-3 रुपए मिल जाया करते थे। इसके अलावा वे अपने जूनियर्स को भी पढ़ाते। लेकिन इतना सब कुछ करते हुए उन्होंने कभी अपना ध्यान पढ़ाई से नहीं भटकाया। कड़ी मेहनत से 10वीं की परीक्षा में 79% लेकर के आए और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। शिक्षा के महत्व और अपने गांव की स्थिति को देखकर विष्णु ने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया और 1999 में एक टीचर के तौर पर अपनी नौकरी शुरू की। उनका स्कूल गांव से 150 किलोमीटर दूर था, जहां वे अपनी पत्नी और माता पिता के साथ रहते थे। इसी दौरान उन्हें अपने फ्रेंड्स से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एग्जाम के बारे पता चला। चूंकि इसके लिए उन्हें सिर्फ अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इसमें अपना हाथ आजमाने का फैसला किया। उनकी सोच ये थी कि अगर वे एक अधिकारी बन जाएंगे तो वे जमीनी स्तर पर परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इसके बाद उन्होंने टीचिंग के साथ साथ बिना किसी कोचिंग के एग्जाम की तैयारी शुरू की। इसी कड़ी में उन्होंने यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी से बीए किया। 2010 में इन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में
MPSC की परीक्षा में सफलता हासिल की और उनकी पहली पोस्टिंग जलगांव में हुई। वहां वह बिक्री कर विभाग में सहायक आयुक्त के तौर पर नियुक्त किए गए। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। उनकी इच्छा राष्ट्रीय सेवा परीक्षा यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम में सफलता हासिल करने की थी और इसी कड़ी में उन्होंने 2013 में UPSC की तैयारी शुरू कर दी। इस बार फिर उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली और बिजी शेड्यूल के बावजूद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। हालांकि इस बार उन्हें नतीजे से ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि असफल होने की सिचुएशन में उनके पास एक सुरक्षित नौकरी थी। अंततः अथक प्रयासों के बाद 2016 में उन्होंने अपने तीसरे अटेम्प्ट में 1064 रैंक के साथ UPSC में सफलता हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि इसी साल उनके बेटे ने भी 10वीं की परीक्षा में डिटेक्शन के साथ पास किया। अपने 2 अटेम्प्ट को विफलता मानने के बजाय विष्णु ने इससे सीखने की प्रोसेस को जारी रखा और इस दौरान अपनी गलतियों को पहचाना और तीसरे अटेम्प्ट के लिए उस पर मजबूती से काम किया। विष्णु की कहानी सचमुच उन सभी युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपने जीवन में तमाम कठिनाइयों का सामना कर कुछ हासिल करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही।